हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा आप सब पर बरसती रहे। भक्तजनों, आप सब भगवान शिव के 19 अवतारों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम भगवान शिव के 5 अवतारों की कथा आपको सुना चुके हैं। आज हम भगवान शिव के 6ठे अवतार सर्प अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तजनों, सर्प अवतार भगवान शिव का 6ठा अवतार माना जाता है। कहा जाता है सर्प अवतार में भगवान महादेव का स्वरूप एक और जहाँ आधा मृग का है तो वहीं बाकी का स्वरूप सर्प पक्षी का है, जिसको पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु माना गया है, जो कि शेर की तरह शक्तिशाली है। इस अवतार को लेकर कथा आती है कि जब हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, तब हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी जब भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान विष्णु के क्रोध को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने सर्प अवतार लिया था। इस अवतार के रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे थे और उनकी स्तुति की थी। इसके बावजूद भी नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई, जिसके बाद सर्प अवतार धारण किए भगवान शिव ने नरसिंह को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उनको अपने साथ आकाश ले गए थे। तब जाकर कहीं भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ था। प्यारे भक्तजनों, तो आप सभी ने भगवान शिव के सर्प अवतार की कथा सुनी। अब हम आपको भगवान शिव के 7वें अवतार ग्रहपति अवतार की कथा सुनाएंगे। प्यारे भक्तजनों, ग्रहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार माना जाता है। इसको लेकर एक कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि नर्मदा के तट पर एक धर्मपुर नाम का गांव था, जहां एक मुनि विश्वनार अपनी पत्नी शुचिमती के साथ रहते थे। एक दिन ऋषि की पत्नी ने उनसे शिव की तरह पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने घोर तपस्या की और भोलेनाथ के वीरेश लिंग की पूजा अर्चना की। एक दिन पूजा अर्चना करने के दौरान ही मुनि को वीरेश लिंग के बीच में एक बालक दिखाई पड़ा, जिसको देख मुनि विश्वनार ने उस बाल रूपधारी शिव की पूजा अर्चना की। ऋषि विश्वनार की पूजा से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ऋषि को शुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया और कुछ समय बाद शुचिमती के कोख से महादेव पुत्र रूप में प्रकट हुए। बताया जाता है कि ऋषि विश्वनार और उनकी पत्नी शुचिमती के पुत्र का नाम खुद ब्रह्मा जी ने रखा था। ब्रह्मा जी ने उनके बालक को ग्रहपति नाम दिया था। प्यारे भक्तजनों, तो आपने भगवान शिव के ग्रहपति अवतार की कथा सुनी। अब हम आपको भगवान शिव के 8वें अवतार ऋषि दुर्वासा के रूप में महादेव का अवतार लेने की कथा सुनाएंगे। प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव का हर अवतार ही पूजनीय है। वो जिस भी रूप में अवतार लेते हैं, भक्तजन उनको उसी रूप में प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो साक्षात करुणा और प्रेम के सागर हैं। प्यारे भक्तजनों, जो भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा का अवतार लिया गया है, उनको इन अवतारों में प्रमुख माना गया है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसूया के साथ ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर त्रिकूट पर्वत पर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया था। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसूया के तप से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके आश्रम में पहुँचे। आश्रम पहुंचकर त्रिदेव ने उन्हें कहा कि हमारे अंश से आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म होगा, जो माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे और त्रिलोक में विख्यात होंगे। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। वहीं भगवान विष्णु के अंश से संसार में संन्यास की पद्धति को
आगे चलाने वाले दत्तात्रेय का जन्म हुआ और महादेव के अंश से मुनि दुर्वासा ने सती अनसुईया के कोख से जन्म लिया। भक्तजनों, ऋषि दुर्वासा जो कि बहुत क्रोधी स्वभाव के जाने जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को भगवान शिव के ग्रहपति अवतार, सर्प अवतार और ऋषि दुर्वासा के अवतार की कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। भक्तजनों, अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आपकी आत्मा कहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सिर्फ भगवान शिव की चर्चा का श्रवण करेंगे। भगवान शिव के अवतारों की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।